एक ऐसी शख्सियत जिनका असर 8 सदियां गुजरने के बाद भी लाखों नहीं करोड़ों दिलों में आज भी जिंदा है। आज हम बात करेंगे 13वीं सदी के एक अजीम सूफी बुजुर्ग मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिनकी मिरास किसी एक सरहद या अकीदे तक महदूद नहीं बल्कि इससे कहीं आगे तक फैली हुई है। अच्छा, उनकी कहानी को समझने के लिए ना हमें बहुत पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। बस वो एक नाम, वो एक लक़ब काफी है जिससे करोड़ों लोग उन्हें जानते हैं, उन्हें पुकारते हैं। एक ऐसा नाम जिसमें उनका पूरा फलसफा, उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। ख्वाजा गरीब नवाज, यानी गरीबों के मददगार। ये जो तादाद है ना लाखों की, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये असल में उन लाखों अकीदतमंदों की कहानी है जो हर साल बिना किसी तफरीक के हिंदुस्तान के शहर अजमेर में उनके मज़ार पर खींचे चले आते हैं। और वहाँ क्या होता है? वहाँ मजहब, जात पात, समाजी हैसियत, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। बस एक ही चीज बाकी रहती है, अकीदत। तो सवाल तो बनता है कि आखिर ये शख्सियत थी कौन, और ऐसा क्या था उनमें कि 800 साल गुजरने के बाद भी उनसे मोहब्बत, उनसे अकीदत में कोई कमी नहीं आई। इन सवालों का जवाब जाहिर है उनकी जिंदगी के सफर और उनके काम में ही छुपा है। तो आइए इस कहानी को जरा शुरू से देखते हैं। तो उनकी मिरास को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं उनकी आखिरी आरामगाह यानी अजमेर शरीफ दरगाह। देखते हैं कि ये जगह आज भी उनकी तालीमात की अक्कासी कैसे करती है। देखें, 1236 में उनकी वफात के फौरन बाद ही ना उनका मज़ार अकीदत का एक बहुत बड़ा मरकज़ बन गया था। लेकिन जो चीज़ इसे वाकई मुनफरिद बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। यहाँ हिंदू अकीदतमंद भी उतनी ही शिद्दत से आते हैं। यूं समझें कि ये बरे-सगीर में बैनुल मजहब हमाहंगी की एक जीती जागती मिसाल। तो ये तो बात हुई उनकी मिरास की, लेकिन अब सवाल ये है कि इस मिरास की बुनियाद रखने वाली शख्सियत खुद कैसी थी। चलें अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और गरीब नवाज के सफर को देखते हैं, जो फारिस से शुरू हुआ और हिंदुस्तान पर आकर खत्म हुआ। उनकी जिंदगी का सफर फारिस में शुरू होता है और हिंदुस्तान में अपने अंजाम को पहुंचता है। लेकिन ये कोई आम सफर नहीं था, ये तो एक गहरी रूहानी पुकार थी जिसने उन्हें यहां तक पहुंचाया। आप देखें, सिर्फ 16 साल की उम्र में वालिद का इंतकाल हो जाता है और उसके बाद वो इल्म की तलाश में एक लंबे, बहुत लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं। एक ऐसा सफर जो बिलाखिर उन्हें उनकी मंजिल तक ले आया। और यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। सोचें जरा, विरासत में जायदाद मिली, बागात मिले, आसाइशें मिली, और उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया। क्यों? सिर्फ इल्म और रूहानियत के रास्ते के लिए। ये एक बहुत बड़ा फैसला था, एक ऐसा फैसला जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया और ये भी बता दिया कि उनके लिए असल दौलत क्या थी। दुनियावी मालो असबाब नहीं, बल्कि रूहानी सुकून। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब वो हिंदुस्तान पहुंचे तो उन्होंने अपने रूहानी फलसफे को यहाँ कैसे मुतारिफ करवाया। वो जिस सिलसिले से ताल्लुक रखते थे उसे एक चिश्तिया सिलसिला कहते हैं। ये इस्लामी तसव्वुफ की सबसे अहम और बाअसर शाखों में से एक है और इस सिलसिले की बुनियाद सिर्फ 3 चीजों पर है: मोहब्बत, खिदमत और रवादारी। यहाँ ना एक आम गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग समझते हैं कि उन्होंने चिश्ती सिलसिले की बुनियाद रखी। ऐसा नहीं है, ये सिलसिला उनसे पहले भी मौजूद था। असल में वो इस सिलसिले को हिंदुस्तान लाने वाले और यहाँ इसे एक बड़ी रूहानी तहरीक बनाने वाले थे। यूं कह लें कि बीज तो पहले से मौजूद था, उन्होंने हिंदुस्तान की जमीन में उसे एक मजबूत दरख्त बना दिया। तो फिर उनकी कामयाबी का राज क्या था? कोई तलवार, कोई ताकत? नहीं, उनका राज था हमदर्दी। उन्होंने यहाँ की मुकामी आबादी के साथ सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और रवादारी का रवैया रखा। उनका पैगाम बहुत सीधा था, दिलों को जीतना है तो खिदमत करो। और बस यही वो फलसफा था जिसने चिश्ती सिलसिले को पूरे बरे सगीर में मकबूल कर दिया। अब जो बात आ रही है ना, वो बहुत दिलचस्प है। उनका असर सिर्फ रूहानी तालीमात तक ही नहीं रहा, बल्कि उसने यहाँ की सकाफत और यहाँ तक कि सियासत पर भी बहुत गहरे असरात छोड़े। ये वाकई एक इनकलाबी कदम था। उन्होंने मौसीकी को यानी कव्वाली को रूहानी इबादत का बाकायदा हिस्सा बना दिया। जरा सोचें, उस दौर में जहाँ ज़बान और सकाफत की दीवारें थीं, वहाँ मौसीकी एक ऐसी ज़बान बनकर सामने आई जो सबके समझ में आती थी। इस एक कदम ने रूहानी पैगाम को हर खासो आम तक पहुंचा दिया और तसव्वुफ को एक बिल्कुल नई पहचान दी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चिश्ती सिलसिले का बुनियादी अकीदा है, जिसे सिलसिला कहते हैं।
इसका मतलब है एक ऐसी जंजीर जो टूटती नहीं है, रूहानी इल्म की एक ऐसी कड़ी जो पैगंबर इस्लाम से शुरू होती है और फिर उस्ताद से शागिर्द तक नस्ल दर नस्ल पहुंचती है। और यही सिलसिला इस बात की जमानत है कि तालीमात अपनी असली हालत में आगे बढ़ रही हैं। और उनका असर सिर्फ अवाम तक नहीं था, ये इतना गहरा था कि वक्त के बड़े बड़े ताकतवर तरीन हुक्मरानों ने भी उनके मज़ार पर हाजिरी दी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से लेकर मुगल शहंशाह अकबर तक। अकबर ने तो कम से कम 14 बार उनके मज़ार की ज़ियारत की। इस चीज़ ने उनकी अहमियत को सदियों के लिए मजीद पुख्ता कर दिया। तो ये तो था उनका माजी, उनकी तारीख। अब वापस आते हैं आज की दुनिया में और देखते हैं कि उनकी ये मिराज आज इस वक्त कैसे जिंदा है। कमाल की बात यह है कि 8 सदियां गुजर गईं, लेकिन उनकी मीरास आज भी हमारे चारों तरफ जिंदा है। कव्वाली की हर महफिल में, उन रूह परवर आवाज़ों में, यहाँ तक कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों जैसे जोधा अकबर में उनकी कहानी आज भी नए अंदाज से बार बार सुनाई जा रही है। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मोहब्बत और हमदर्दी का पैगाम कभी पुराना नहीं होता। तो आखिर में एक सवाल, एक सोच जो उनकी जिंदगी और तालीमात हमारे लिए छोड़ जाती हैं। आज की दुनिया में जहाँ हर तरफ तकसीम ही तकसीम नजर आती है, वहाँ हमदर्दी और इत्तेहाद पर मबनी ये मिरास हमें क्या सिखा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की